नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का मामला पिछले करीब 2 महीने से सुर्खियों में बना हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अन्याय को घोर पाप करार दिया। हमारे आज के 7 सवाल संदेश खाली पर छिड़े संग्राम से ही आज जुड़े हुए हैं। इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल, और हमारा सवाल है कि संदेश खाली पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के क्या हैं मायने। देखिए, बारासात की रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी संदेश खाली के मुद्दे पर न केवल ममता सरकार पर बरसे, बल्कि यहां उन्होंने संदेश खाली की पीड़ितों के साथ मुलाकात भी की। नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप, ये नारी वंदन के लिए है, ये नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर मचे सियासी संग्राम के बीच आज पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात पहुंचे, जहां वो ममता सरकार पर जमकर गरजे। पीएम मोदी ने संदेश खाली मामले में ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि संदेश खाली में जो हुआ वो शर्मनाक है। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि यहां की कई महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोपी नेताओं में शाहजहां शेख भी शामिल है, जिसे बंगाल पुलिस ने 55 दिनों के बाद 1 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया। शाहजहां पर महिलाओं के यौन शोषण के अलावा जमीन कब्जाने का भी आरोप है। पीएम मोदी ने शाहजहां को लेकर भी ममता सरकार को घेरा। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। पीएम मोदी की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जिनमें संदेश खाली की भी महिलाएं शामिल थीं। संदेश खाली की महिलाएं पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए नावों और बस का सफर कर करीब 80 किलोमीटर दूर बारासात पहुंची थी। जहां पर ये नॉर्थ 24 परगना का ये सदर शहर माना जाता है, यहाँ पर के महिला नहीं बल्कि दूर दूर से महिलाएं आ रहे हैं, और खासकर संदेश खाली के महिला नेजाट से वो मोदी को सुन ले यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भाषण के बाद पीएम मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात की। पीड़ित महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी ने 15 मिनट बात की, जिसमें महिलाओं ने उन्हें संदेश खाली में अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, संदेश खाली की महिलाएं मिली हैं प्रधानमंत्री से, और वो अपनी बात जो है उन्होंने उनके सामने रखी है कि किस तरह से औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ और उनके साथ बलात्कार किया गया। हमने आंदोलन जो भी अत्याचार कुछ भी होगा तो हम तो बोला है सर, हम अत्याचार होंगे तो दोबारा से भी आंदोलन करेंगे। संदेश खाली के मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला करते हुए बंगाल में 2024 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन इन सबके बीच संदेश खाली की महिलाओं में शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद भी खौफ कायम है, क्योंकि शाहजहां के गुर्गे आज भी खुले में घूम रहे हैं। ये लोग जो आए हैं ये बेरमोजूर से आए हैं, संदेश खाली से, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन शेख शाहजहां के बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, उनका भाई है शिराज, जिनके लोग इन्हें अभी भी डराते हैं, इन्हें अभी भी धमकाते हैं, और उनका डर जो है वो सताता रहता है इन्हें। ऋतिक मंडल और सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को कल ही सौंप दी, लेकिन ममता सरकार ने शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी पश्चिम बंगाल को राहत नहीं मिल सकी। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने से बंगाल सरकार को क्यों है एतराज। देखिए, बंगाल सरकार को आज फिर से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वो शाहजहां को सीबीआई को सौंप दे, लेकिन आज फिर निर्धारित समय तक शाहजहां सीबीआई के हाथ नहीं आ सका। संदेश खाली का खलनायक शेख शाहजहां के मामले में ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से लगातार दूसरे दिन बड़ा झटका लगा। आज हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को एक बार फिर से शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को भी शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को कल 2 घंटे इंतजार के बाद वापस लौटना पड़ा था। दरअसल हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बंगाल सरकार की दलील है कि पश्चिम बंगाल पुलिस मामले की जांच में पूरी तरह से सक्षम है। राज्य सरकार ये विश्वास करते हैं कि सीआईडी ये मामला को फैसला कर सकते, क्योंकि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कोई सीबीआई ईडी नहीं किया, पश्चिम बंगाल के पुलिस किया। तो इसलिए जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बुधवार को लगातार दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वो 5 मार्च यानी कल दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं। कोर्ट का कहना है कि उनके आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भले ही दाखिल कर दी गई है, लेकिन अब तक हमारे आदेश पर कोई स्टे नहीं आया है। इसलिए आज शाम 4:15 बजे तक शाहजहां को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 5 बजे तक सीबीआई शेख शाहजहां की कस्टडी पाने में नाकाम रही। आज जब हाईकोर्ट कहता है तो हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करना, अवहेलना करना और सुप्रीम कोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली है तब भी सीबीआई को न सौंपना, यह दिखाता है कि शाहजहां के साथ साथ संदेश खाली के उन तमाम सत्य को छिपाने का ये भरसक प्रयास ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। जो सीआईडी है, सीआईडी ने शेख शाहजहां को सीबीआई के हाथ में नहीं दिया। तो पहला सवाल ये उठता है कि एक क्रिमिनल को बचाने के लिए वो क्यों ऐसी इतनी डेस्परेट है। इस साल 5 जनवरी को जब ईडी के अधिकारी राशन घोटाले में उससे पूछताछ करने पहुंचे थे, उसके इशारे पर उसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला कर दिया था। उसके बाद शाहजहां फरार हो गया और जब 55 दिनों बाद उसे पकड़ा गया तो उसके तेवर बता रहे थे कि उसे पुलिस की गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उसे बंगाल सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं शाहजहां मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और उनके आदेश की अवमानना को लेकर पश्चिम बंगाल की सीआईडी को नोटिस जारी किया और साथ ही इसका 2 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संदेश खाली के खलनायक शाहजहां शेख पर महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन कब्जाने जैसे बड़े आरोप हैं, लेकिन उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में। इतना ही नहीं, शाहजहां को जब कोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया तो इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ पड़ी। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि ममता सरकार पर क्यों लग रहा शाहजहां को बचाने का आरोप। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल। बंगाल पुलिस ने 55 दिनों के बाद शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन काफी अन्य मामला जो संदेश खाली के महिलाओं के उत्पीड़न के को लेकर है, उसके साथ साथ जमीन हड़पने का मामला है, इसके कोई मामले भी अभी तक उसमें जो है वो मामला अभी तक इस दायरे में नहीं आया है। तो इसी के कारण बीजेपी का कहना और राजनीति जानकारों का कहना है कि ममता सरकार बचाव के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश आया मामला का बागडोर पूरी तरीके से जो सीबीआई के हाथ में सौंप देना है, तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची ताकि किसी भी तरीके से रोका जा सके और इसी के कारण सीआईडी के दफ्तर पहुंचने के बाद भी सीबीआई अफसर्स शेख शाहजहां को अपने गिरफ्त में लेने से नाकामयाब रहे।
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गई, लेकिन राहत उसे वहां भी नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट से तो सरकार को दोहरा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ना तो सीबीआई को केस सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और ना ही वो इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई के लिए राजी हुई। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का रुख राज्य सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है। इसके बारे में भी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक फिलहाल कोई कंक्रीट चीजें नहीं आ पाई हैं। याचिका जरूर दाखिल है, लेकिन 4:30 बजे चीफ जस्टिस की और जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट उठने के साथ ही किसी तरह की कोई मेंशनिंग नहीं की गई है। ऐसे में उम्मीद बृहस्पतिवार तक जाकर टिकती है कि क्या बृहस्पतिवार को ममता बनर्जी सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई मेंशनिंग की जाती है इस पूरे मामले में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में अगर गुरुवार को मेंशनिंग की भी जाती है तो कोर्ट का रुख इस मामले में क्या होता है। क्या ममता बनर्जी सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को कोई राहत मिल पाती है या शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी में देना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। बंगाल में लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंका जा चुका है। बीजेपी ने संदेशखाली को एक बड़े चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज महिला उत्पीड़न को लेकर ममता सरकार पर जोरदार वार किया। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए, संदेशखाली के मुद्दे को लेकर जहां बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। संदेशखाली का मुद्दा इन दिनों केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुर्खियों में है। संदेशखाली का सच सामने आने के बाद बीजेपी लगातार महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर ममता सरकार को घेरने में जुटी है। विपक्ष के प्रदर्शन और कोर्ट की फटकार के बाद संदेशखाली के गुनहगारों को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शाहजहां को पकड़ने में पुलिस ने 55 दिन लगा दिए। मगर तब तक ये मुद्दा एक बड़े सियासी मुद्दे में तब्दील हो चुका है। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने संदेशखाली में दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ किए गए अत्याचार का मुद्दा उठाकर टीएमसी पर कड़ा प्रहार किया। तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। संदेशखाली के मुद्दे पर टीएमसी बैकफुट पर है और उसने आरोपी शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन बीजेपी के हमलों के बीच टीएमसी भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को पहले उत्तर प्रदेश का हाल देखने के लिए कहा। আর বাংলায় এসে যারা বড় বড় কথা বলছে তাকে আমি বলবো একবার উত্তরপ্রদেশে যান। গত পরশু দিনও দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से टीएमसी सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर बता दिया कि बंगाल की महिलाएं बीजेपी के साथ हैं। संदेशखाली की महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने उनका यौन शोषण करने के साथ साथ उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, जिससे संदेशखाली का मुद्दा जिस तरह से गरमाया है उसमें न सिर्फ बीजेपी हमलावर है बल्कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस भी लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। ये सबको ये मदद करते हैं, सबको पनपते हैं, इन्हीं की दया से, इन्हीं की ताकत से, इन्हीं की मदद से सारे संदेशखाली बल्कि नहीं सारे बंगाल में सारे दरिंदों ने राज कायम किए हैं।
संदेश खाली की महिलाओं की गुहार सियासत करने वालों के लिए भले ही राजनीति का मुद्दा बन गई हो, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं को अभी भी इंसाफ की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शाहजहां शेख को सौंपने को लेकर भले ही तकरार बरकरार है, लेकिन इसी बीच शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर ईडी का चाबुक चला है। ईडी ने शाहजहां और उसके सहयोगियों की 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर हुए ईडी एक्शन में क्या हुआ, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल। शाहजहां शेख और उनके जितने भी सहयोगी है, उनके कुल 12.7 करोड़ यानी 13 करोड़ के करीब जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया गया है। इनमें से कई सारे जमीन हैं जो पिछले कई सालों से बलपूर्वक शाहजहां शेख और उनके सहयोगी ने लोगों से, गरीब लोगों से, संदेश खाली के उनसे लूटा था। उनके साथ उनका स्थावर या अस्थावर तमाम संपत्ति है, और घर है, जमीन है और काफी जायदाद है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बाकायदा फिलहाल जब्त कर लिया है, उसे सीज किया गया है। दरअसल मसला गंभीर है और उस बात को लेकर धीरे धीरे जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर सीबीआई शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई और पुरजोर कर रही है। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग किसी भी दिन अब कर सकता है। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले संदेश खाली का मुद्दा गरमाने से इस बात की पूरी संभावना है कि चुनावों के दौरान भी पूरे बंगाल में इस मुद्दे की गूंज सुनाई देगी। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि 24 के चुनावों में संदेश खाली से बदलेगा बंगाल का सियासी समीकरण, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संदेश खाली और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस को घेरना शुरू किया है, उससे ये तो लगभग तय हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव तक सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली होगा और पश्चिम बंगाल में नारियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा पर बीजेपी वोट मांगेगी। और ये बीजेपी की जो रणनीति है उससे साफ हो रहा है कि बीजेपी के लिए जो करप्शन है अब दूसरे स्तर पर दूसरा मुद्दा है, लेकिन पहला मुद्दा हो चुका है पश्चिम बंगाल में, वो है संदेश खाली का मुद्दा। और इस मुद्दे को उठाते हुए पश्चिम बंगाल में नारी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, इस मुद्दे पर लगातार कैंपेन होगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।